एक और खबर सबको कराते रूबरू। बड़ी खबर है रांची जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से खबर आ रही, जहां पर मित्र मंडल मैदान में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। बस्ती के लोग लाइट हाउस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। काम शुरू होता देख बस्ती वालों ने यहां पहुंचकर परियोजना का काम रोक दिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से लाइट हाउस परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसके माध्यम से जो शहरी गरीब हैं उन्हें सस्ते दर पर बजट घर मुहैया कराया जाएगा। लेकिन इस लाइट हाउस परियोजना का विरोध होना शुरू हो चुका है। लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध की वजह जमीन से जुड़ी हो सकती है और परियोजना के इस काम की शुरुआत पूरे दलबल के साथ हुई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, लेकिन ग्रामीण भी उग्र है और इन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है और पूछा जा रहा है कि आखिर वजह क्या है, आप विरोध कर रहे हैं। ये लाइट हाउस परियोजना के तहत बता दें आपको कि जो शहरी गरीब है उन्हें आवास मुहैया कराया जाएगा, या ऐसे गरीब अफोर्डेबल हाउसिंग आप बेसिकली से कह सकते हैं, यानी कि आपके बजट का ये जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है और बाकी हिस्सा आपको देना होता है। और लाइट हाउस इसलिए से कहा जाता है क्योंकि इसमें ये जो फैब्रिकेटेड होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे मटेरियल जो तैयार हो जाते हैं बाहर और उसे ले जाकर फिर जहां पे लाइट हाउस बनना होता है वहां पर उसे असेंबल कर दिया जाता है। यानी कि जो नींव रखने की पूरी प्रक्रिया होती है या सीमेंट, ईंट, गिट्टी, बालू के साथ जो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो पहले से तैयार हो जाता है, फ्रेम एक तैयार होता है। और लाइट हाउस परियोजना उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो घर खरीदना चाहते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी आयुष से। इस खबर पर आयुष, इससे पहले भी लाइट हाउस परियोजना को लेकर ग्रामीणों की ओर से यहां पर विरोध जताया जा चुका है। आखिर वजह क्या बताई जा रही है और मांग क्या की जा रही है ग्रामीणों की ओर से कि वो विरोध लगातार कर रहे हैं? पंकज, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि उनकी मांग है कि दिल्ली के तर्ज पे कहीं ना कहीं उनको वो जमीन मालिकाना हक दे दिया जाए। हालांकि इस बिंदुओं पे हालांकि कोई वार्ता नहीं हो सकी, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नगर विकास विभाग के द्वारा जो है बैठक करने की कोशिश की गई थी, सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बस्तीवासी शामिल नहीं हुए और दूसरी बार जब कह सकते हैं कि जब टीम आई, टीम ही मौजूद नहीं थी। जब 2 बैठक हुई उसमें सामंजस्य नहीं बन सका। आज जब वो काम शुरू, जब मैदान का घेराव होना शुरू हुआ, इसी बीच जो बस्तीवासी पहुंच के विरोध करने लगे। हालांकि प्रशासन को उनकी भीड़ देखते हुए जो है वापस लौटना पड़े। प्रशासन लौट चुकी है और जो लोग काम करने आए थे वो लोग भी लौट चुके हैं। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि बस्तीवासियों को कहना है कि 7 एकड़ में इस लाइट हाउस परियोजना का निर्माण होना है। महत मैदान जो है वो सिर्फ 1.5 एकड़ का है। ऐसे में वो मैदान की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैदान ऐतिहासिक है, वहाँ मोहन बागान जैसी टीमें जो है वहाँ फुटबॉल खेल चुकी है और उसको मैदान के रूप में ही वो देखना चाहते हैं। वो कर रहे हैं कि इसके वजह वो दूसरी जगह जाके बनाए। और वही उनका कहना है कि अगर वो जिस प्रकार सरकार उन्हें आवास देने की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह का आवास है, टावर का निर्माण होना, बहुमंजिला टावर का निर्माण होना, 415 वर्ग फुट का एक कमरा होगा, उसमें हॉल होगा, किचन होगा। ऐसे में 10 सदस्यीय परिवार उसमें कैसे रह पाएगा? ये तमाम जो उनके सवाल है उस सवाल को लेकर लगातार विरोध है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि भारी संख्या में इसका महिलाएं विरोध कर रही है, पुरुषों की संख्या कम है और शायद यही वजह है कि पुलिस को वापस लौटना पड़ा है। पंकज, आयुष, तो ये जगह जो है क्या राज्य सरकार की ओर से या नगर निगम की ओर से एक्वायर किया जा चुका है? किसके हिस्से में आता है ये? जी, ये आपको मैं बता दूं एचईसी का है, लेकिन ये राज्य सरकार को बीते दिनों में स्थानांतरित कर दी गई थी। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर लगभग, इसके अलावा भी जगन्नाथपुर में भी जो है कुछ लाइट हाउस का निर्माण होना है। लेकिन जिस जगह अभी सबसे फिलहाल पहले चिन्हित की गई है उसके आसपास काफी संख्या में लोग बस्तीवासी रहते हैं। उनका कहना है कि वो काफी दिनों से पुश्तैनी कह सकते हैं, काफी पुश्त 2-3 जो लोग हैं उनके जो बुजुर्ग हैं वो रहते थे और एचईसी से उनका जुड़ाव रहा है। ऐसे में वो जाए तो जाकर, साथ ही साथ उनका कहना है कि यहाँ से उनका रोजगार भी जुड़ा हुआ है। बगल के ही कहीं ना कहीं शालीमार बाजार में वो अपनी जो है रोजमर्रा जीवन में किसी तरह से चीजों को बेच कर चलाते हैं, तो ऐसे में वो जाएंगे कहाँ? ये तमाम सवाल है। तो क्या जो आक्रोशित लोग हैं क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है क्या कि ये घर उनके लिए ही बन रहा है या फिर दूसरे लोगों के लिए बन रहा है और शायद इन्हें हटाया जाए, ये भी गुस्से की वजह हो सकती है शायद? देखिए, ये 2-3 चीज उनका तर्क ये है कि हाल ही फिलहाल में जब हटिया विधानसभा जहां निर्माण हुआ, विस्थापितों के लिए घर बना, वो वहां तक आज तक सरकार कहे तो उन लोगों को वहां तक नहीं पहुंचा सकी, बसा सकी। साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम नगर का जो है उदाहरण दिया।
साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार निर्माण कराएगी तो उनको लाभुकों को भी कुछ पैसे देने हैं, जो कम से कम 5 लाख से अधिक है। ऐसे में लाभुक का कहना है कि इतने बड़े रकम को वो कहां से चुका पाएंगे, अगर चुकाते भी हैं तो उनका पूरा परिवार उस जो फ्लैट है या कहे जो मकान है उसमें नहीं आ पाएगा। ये तमाम सवाल है। तो ऐसे में ये करना था कि जो नगर विकास विभाग के है, नगर निगम की टीम है, बीते दिनों में सामंजस्य बनाने को लेकर बैठक करना चाह रही थी, तो इससे पहले बैठक होनी चाहिए थी। हालांकि 2 बार ये विफल हो गया, एक बार अधिकारियों की सुस्ती की वजह से, एक बार कहीं ना कहीं ग्रामीण वहां उपस्थित नहीं हुए। उनका कहना था कि वो जो है जिस समय निगम आई थी उस समय जो है ग्रामीण अपने काम पे गए हुए थे। ऐसे में अगर सूचना देकर ये तमाम चीजें की जाती तो बेहतर होता। इसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही है, वो बस्ती वासियों से सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, तब ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर ग्रामीणों को लग रहा है कि कहीं खानापूर्ति ना हो जाए इस लाइट हाउस परियोजना के नाम पर और उन्हें कुछ फायदा भी ना मिले और साथ ही उन्हें उजड़ना भी पड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। उधर न्यूज